बच्चों, मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, अभी हम यहां पर क्लास 12 की अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। किसकी बुक से? TS ग्रेवाल की बुक से। ठीक है ना बच्चों, अभी तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, डोंट टू वरी, मैं वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करा लूँगी। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे इसी तरह से मोटिवेशन दे। तो चलिए पढ़िए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 69। नवीन, Kadir and Rajesh were partners doing an electronic goods business in Uttarakhand. ये तीनों बिजनेस करते हैं. After the account of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners 6% per annum in the year of 2017 and 18. मतलब इन्होंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6%. देयर आर नो प्रोविज़न ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड. लेकिन इन्हें पता चला कि कोई प्रोविज़न ही नहीं था पार्टनरशिप डीड में. तो इन्होंने, नवीन ने और कादिर ने साथ ही साथ क्या किया? सैलरी भी ली. कितनी? 3500 और 4000 क्वार्टरली, विच हैज़ बीन टेकन इन टू द कंसिडरेशन. Their fixed capital 4 lakh, 3 lakh 60,000 and 2 lakh 40,000. During last 2 years they had shared the profit and loss. दोनों साल इन्होंने अलग अलग रेशियो पर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किया. जो 2017 है उसमें 3:2:1 पे किया और 2018 है उस पर 5:3:2 पर शेयर किया. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ 2018. मतलब हमें 2018 की बुक्स बनाने से पहले ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी है. तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले इस तरह की एडजस्टमेंट टेबल बना लेंगे. ठीक है ना, मैंने आपको बताया है ना, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर आपको एडजस्टमेंट टेबल बनानी है. ये एडजस्टमेंट टेबल से ऊपर आपको 5-6 लाइन छोड़नी है ताकि जो जनरल एंट्री बने उसे आप यहाँ पर कर सकें. ठीक है ना, नवीन, कादिर, राजेश और फर्म, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स. अब हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट ईयर का, क्योंकि 2 साल है ना. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख पर 6%. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया है तो हम क्या करेगी, फर्म क्या करेगी, वो पार्टनर से वापस लेगी. जब पार्टनर से वापस लेगी तो उनके अकाउंट में, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उनको वो पैसा देना पड़ेगा. तो कितना वापस देना पड़ेगा? 4 लाख पर 6%, 24,000. 3,60,000 पर 6%, 21,600. और 2,40,000 पर 6%, 14,400. और ये जब फर्म के पास जाएगा तो फर्म अपने अकाउंट में टोटल कितना हुआ? 60,000 क्या कर लेगी? क्रेडिट कर लेगी. अब क्या होगा? जो सैलरी है उसको भी लिखना पड़ेगा. कितनी सैलरी थी जो ओमिटेड हो गई? किस किस की हुई थी? नवीन की और कादिर की. तो उन्होंने क्या किया था? जो सैलरी थी ओमिटेड हो गई थी, मतलब छूट गई थी फर्म को देना. लेकिन जब फर्म देगी तो उनके पास पैसा आ जाएगा. जब पैसा आएगा तो नवीन क्या कर लेगा भैया? क्रेडिट कर लेगा. 3500 का 4 में इंटू कर लेंगे क्योंकि क्वार्टरली है ना, 14,000. और इसी तरह कादिर का कर लेंगे. उसने 4,000 रुपये निकाले क्वार्टरली, 4 16,000. जब इनके पास पैसा आया तो फर्म के पास से पैसा चला गया. कितना पैसा चला गया? 30,000 रुपये चले गए. अब जब ये जो 60,000 दिया है, इसमें से हम जब 30,000 माइनस करेंगे सैलरी प्रोवाइड करने के बाद, तो कितना बचेगा? 30,000. तो ये 30,000 का प्रॉफिट है जो किसी ना किसी रूप में पार्टनर्स को मिला होगा. तो यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? पार्टनर्स के अकाउंट में 3:2:1 के रेशो से क्रेडिट हो जाएगा. 15,000, 10,000 और 5,000.
क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम करेंगे सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, वही रहेगा ना जो फर्स्ट ईयर का था, क्योंकि परसेंट सेम दिया है। 24,000, 21,600 और 14,400, टोटल हुए 60,000। सैलरी भी भैया ओमिटेड थी, वही सैलरी ओमिटेड थी, सैलरी ओमिटेड। 14,000, 16,000 और यहाँ पर आ गया 30,000। जब 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो 30,000 आएगा। अब इस प्रॉफिट का एडजस्टमेंट अगले साल किस रेशो में हुआ था, 5:3:2 के रेशो में। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एडजस्टमेंट किस रेशो में, 5:3:2 के रेशो में। तो जब आप 30,000 को इस रेशो में डिवाइड करेंगे तो 15,000, 9,000 और 6,000 आएगा बच्चों। क्लियर हो रहा है ना। अब इन सब को प्लस कर देंगे, दोनों साल का निकालना है ना हमको, करिए इन सब को प्लस आप। यहाँ आएगा 48,000, आप खुद करके देखिएगा बच्चों। यहाँ आएगा 58,000, यहाँ आएगा 43,200, यहाँ पर आएगा 51,000, यहाँ पर आएगा 28,800, यहाँ 11,000, यहाँ 1,20,000 और यहाँ भी 1,20,000। प्लस कर लिया। अब क्या करेंगे, डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे। जब हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे और जो ज़्यादा होगा, क्रेडिट ज़्यादा है ना, माइनस करने पे आया 10,000, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, क्रेडिट। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, क्या ज़्यादा है, क्रेडिट, तो इसे भी क्रेडिट लिख देंगे। और यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, तो क्या ज़्यादा है, डेबिट, यहाँ पर नील कर देंगे। ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट, बस सिंपल सी अपन हम क्या करेंगे, अब जनरल एंट्री कर देंगे। तो मैंने आपसे कहा था ना जनरल एंट्री के लिए आप स्पेस छोड़ देना, तो आपको तो ज़्यादा स्पेस छोड़नी है, क्योंकि मेरे पास जगह उतनी थी नहीं तो मैंने कम स्पेस छोड़ी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले राजेश करंट अकाउंट डेबिट 17,800 टू नवीन करंट अकाउंट एंड टू कादिर करंट अकाउंट। $10,000 और 7,800 और यहाँ पर एडजस्टमेंट लिख देंगे। मैं एडजस्टमेंट बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। बीइंग ओमिशन ऑफ सैलरी रॉन्ग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड, नाउ प्रॉफिट करेक्टेड। बस इस तरह का एडजस्टमेंट यहाँ पर हम कर लेंगे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। Manu and Srishti are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Following information of the firm, मनु की कैपिटल और सृष्टि की कैपिटल 3 लाख और 1 लाख है। ड्राइंग है 40,000 और 20,000 और जो अदर एसेट्स हैं वो हैं 3,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2021 was 50,000 which was divided to the agreed ratio, but the interest 5% per annum of capital and 6% drawing was omitted. Adjust interest on drawing on an average basis of 6 months. Give adjustment entry. बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ आपको जो ड्राइंग है उसकी जो एंट्री करनी है वो 6 मंथ के बेसिस पे करनी है। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस को पहले आप खुद करने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, 3 लाख पे 5% कितना आया, 15,000। सृष्टि का कितना है, 1 लाख पे 5% 5,000 और टोटल 20,000। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पहले मनु की निकालेंगे और फिर सृष्टि की निकालेंगे। तो यहां पर आप क्या करिएगा, वर्किंग नोट लिखकर ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, यहां पर हम मनु की कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 40,000 पर 6%, 6 महीने के लिए कितना हुआ 1200। इसी तरह से सृष्टि का निकाल लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000 पर 6%, 6 महीने के लिए कितना हुआ 600 हो गया। तो क्या हो गया 1200 और 600, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया इन दोनों का। तो यहाँ लिख देंगे 1200, यहाँ लिख देंगे 600 और टोटल 1800। तो अब क्या होना था, राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना था, जब हम माइनस करेंगे ना ड्राइंग को वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 13,800, 4,400 और 18,200। ठीक है। अब लेकिन हो क्या गया, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन है जब ये जाएगा पार्टनर्स के पास तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था हम जब वापस लेंगे 18,200 का 3:2 में, तो वो क्या होगा 10,920, 7,280 और 18,200। ये 18,200 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ना किसी रूप में, तो उनके पास पहुंचा ही होगा। जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2,880, ये क्रेडिट आएगा क्योंकि क्रेडिट वाला ज़्यादा है। ये कितना है 2,880, ये डेबिट आया, डेबिट वाला ज़्यादा है, और ये नील आएगा। अब बस आप कर लीजिए एडजस्टमेंट एंट्री। सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनु कैपिटल अकाउंट, कितना 2,880, यहाँ पर भी 2,880, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर पूरा नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इज मेड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए आ जाते हैं 71 क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा दिल थाम के समझिएगा, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है, कोशिश की होगी, इसे अपनी तरफ से एफर्ट लगाए होंगे कि आप लोगों को अच्छे से आ जाए, वही मैं भी लगाऊंगी, पर मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। 31 मार्च 2018 द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ अबीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। मतलब ड्राइंग का और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी जो कैपिटल है वो ये दी हुई है, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड, ये दोनों छूट गई। द पार्टनर वर एंटाइटल्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वर टू बी चार्ज। बिल्कुल सिंपल, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बहुत सिंपल। द ड्राइंग 6% पर एनम, द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर, अबीर की है 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बॉबी की है 50,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, ठीक है। और जो विनीत की है वो 1 लाख है, विड्रॉ ऑन 31 अक्टूबर 2017। ये जो चीज़ दी हुई है ये पूरी ड्राइंग से रिलेटेड दी हुई हैं। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इज 31 मार्च 2018 वॉज 1,50,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:2:1 एंड एंट्रीज करनी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझाऊंगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले जनरल एंट्री के लिए जगह छोड़ देनी है और उसके बाद ये सारे वर्किंग नोट तैयार करने हैं, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए कि ये है वर्किंग नोट 1, ठीक है, ये है वर्किंग नोट 1।
यहाँ पर इस वर्किंग नोट में हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करने वाले हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किस मेथड से करेंगे, एवरेज पीरियड मेथड से करेंगे। एवरेज पीरियड मेथड का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये निकालने के बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। स्क्रीन पर भी मैं आपको ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है, वो दिखा देती हूँ, आप उसे भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर वही फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आप उसे भी कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग है उसे लिखेंगे। ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो टेबल होता है वो बना रखा है मैंने, वैसे ही आपको बनाना है। ये फॉर्मूला सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है, आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे ड्राइंग। अबीर ने 20,000 निकाले हर महीने, ठीक है, तो कितना हुआ, 2,40,000। बॉबी ने साल में 2 बार निकाले, मतलब हाफ ईयर में 1 बार और आखिरी में 1 बार, तो कितना हुआ उसका 1 लाख। और विनीत ने कितने निकाले, 1 लाख निकाला। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ करना है। एवरेज पीरियड के अनुसार हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, ठीक है। आप देखिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब आप एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर अबीर 20,000 ड्रॉन ईच एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। यदि वो पहले मंथ के आखिरी में पैसा निकालता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो 1 महीने पैसा निकालने के बाद, टोटल 12 महीने होते हैं ना, 1 महीना पैसा निकालने के बाद कितना बचा, 11 बचा। ये फॉर्मूला लगा रही हूँ बच्चों में, है ना, अबीर में 11 बचा। उसके बाद क्या लिखा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब उसने भैया 12वें महीने में लास्ट ड्राइंग में पैसा निकालेगा, तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे 0 और अपॉन कर देंगे 2, तो कितना आएगा 5.5 मंथ। क्लियर। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला निकालेंगे। सेकंड वाले में क्या किया, वो हाफ मंथ में निकालता है। यदि वो हाफ मंथ में निकालता है तो क्या हो जाता है, आप 31 मार्च है ना, आप उसके हाफ मंथ में निकालेंगे तो पूरा साल तो निकल गया ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 12, और हाफ मंथ निकालने के बाद लास्ट में कितना बचा 6 अपॉन 2, तो कितने हो गए 9 मंथ। और इसी तरह विनीत का करेंगे। विनीत ने तो भैया क्या किया, देखिए क्वेश्चन में 1 अक्टूबर 2017 में पैसा निकाला, तो आप अक्टूबर से काउंट कीजिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। तो यहाँ पर हम 5 महीने लिखेंगे, और बाद में फिर से यदि वो अक्टूबर में निकालता है तो फिर 5 महीने बचेंगे, तो यहाँ +5 कर देंगे और इसको कर देंगे, तो ये कितना आएगा 5 मंथ। बस यही निकालना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, मुश्किल कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। ये परसेंट पॉइंट मंथ निकल गए। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। 2,40,000 पे निकलेगी। ये फॉर्मूला रेट कितना दिया हुआ है 6%, और एवरेज पीरियड कितना निकला 5.5 मंथ अपॉन 12। इसी तरह से इसमें निकाल लेंगे। 1 लाख दिया हुआ है, 6% 9/12, और इसी तरह से इसमें निकाल लेंगे 1 लाख 6% 5/12 निकालिए। चलिए, इसका आएगा 6600, इसका आएगा 4500, और इसका आएगा 2500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर तीनों के निकल गए। इन तीनों के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं यहाँ पर कॉर्नर में लिख देती हूँ। जब आप एडजस्टमेंट की टेबल बनाएंगे तो आपको याद रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके निकले, अबीर का, बॉबी का और विनीत का। कितना कितना निकला बच्चों, 6600, 4500 एंड
2500। थोड़ा मैं स्लो ही समझाऊंगी ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आगे निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये है हमारा वर्किंग नोट 2। इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल का हम पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। बना लीजिए फटाफट से। कौन कौन है, अबीर, बॉबी एंड विनीत, ठीक है ना। अभी हम यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी, 8 लाख दी हुई है ना क्वेश्चन में, 6 लाख और 4 लाख। उसके बाद क्या निकालेंगे, ड्राइंग ऐड कर देंगे। ड्राइंग कितना हो गया, 2,40,000 दिया है ना, 12 महीने का 20,000, 1 लाख और 1 लाख। ड्राइंग दिए है ना बच्चों, क्वेश्चन में दिए हैं ना। अभी अब हमने इतना बड़ा कैलकुलेशन किया ड्राइंग का। और उसके बाद जो प्रॉफिट का शेयर है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको माइनस कर देंगे। 60,000, 60,000 और 30,000, 1,50,000 रुपये प्रॉफिट दिया है ना। इसे किस में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 2:2:1 में, ठीक है। अब कर दीजिए इनको, 98, 40, 6,40,000 और 4,70,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कितना दिया है, 10% दिया है ना। चलिए, तो किसका आ जाएगा, 9,80,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, अबीर का कितना आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहीं लिख देती हूँ बच्चों ऊपर, ठीक है ना। अबीर का कितना आएगा, 98,000। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अबीर का आएगा 98,000, 10% तो इजी है ना निकालना आपके लिए। उसके बाद बॉबी का आएगा 64,000 और उसके बाद विनीत का आएगा 47,000। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब हम इन्हें एडजस्टमेंट में यूज़ करेंगे। ये एडजस्टमेंट की मैंने टेबल बना ली है। अब इसमें करिए आप एंट्री। ये तीसरा वर्किंग नोट है, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था ना, उसको लिख देंगे हम। तो कौन सा प्रॉफिट हुआ था, 1,50,000 हुआ था। तो वापस ले लेंगे फर्म पार्टनर से। जब पार्टनर से वापस ले लेंगे तो क्या होगा बच्चों, इनके पास, फर्म के पास क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर्स के पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा ना। तो करिए, चलिए किस रेशो में वापस लेंगे हम, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड 2:1 में। तो यहाँ इनसे जब हम वापस लेंगे तो 60,000, 60,000 और 30,000। क्लियर। ये 1,50,000 भैया फर्म ने वापस ले लिए, गलत बांट दिए थे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला था, कितना निकाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए 6,600, 4,500 और 2,500। पार्टनर्स को देना पड़ेगा ना फर्म को वापस। जब पार्टनर्स इनको देंगे तो यहाँ पर कितना फर्म के पास पैसा आ जाएगा भैया, 13,600, इन तीनों को प्लस करके। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले हमें ये देखना है कि भैया हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ है कि नहीं कि हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका और इसका प्लस कर देंगे। करिए प्लस, कितना आया,
163600 और यहाँ पर भी कितना आ गया 163600। पर भैया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? करो तीनों को प्लस करो, चलो। जब आप इनको प्लस करेंगे तो आएगा 209,000। ये कम ये ज़्यादा कैसे देंगे? फर्म कैसे देगी पैसा? आपके पास तो प्रॉफिट है ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना सारा आ गया। तो फिर क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उस रेशो में इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो क्या है? देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेशो है? 98, 64 और 47। तो अब क्या करेंगे बच्चों? जो 163600 है उसे इस रेशो में तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे। तो हम बांटेंगे पहले अबीर को 163600 इंटू 98/209। कितना आया? 76711। क्रेडिट साइड 76711। इसी तरह से बच्चों किसका निकाल लेंगे अब हम? बॉबी का कितना निकलेगा? निकालिए। बॉबी का निकलेगा, बॉबी लिख दूं भैया? बॉबी का निकलेगा 64/209 50096। ये भी क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरह से किसका निकलेगा? विनीत का। ये कितना निकलेगा? 47। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 36790। तो यहाँ पे इसको भी हम क्रेडिट कर देंगे 790। तो ये क्या हुआ? जितना प्रॉफिट हुआ था उसी के रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 163600। बस अब इनको आगे प्रोसेस बढ़ाएं इनको क्या करते हैं? इनको करते हैं प्लस। तो करिए, चलिए इसको प्लस करिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। किसी भी तरह का यदि आपको लगता है कि कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से समझाऊं, जिस कारण ये वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा बन गया है। ये हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? आगे माइनस कर देंगे डेबिट में से क्रेडिट को। करिए, जब हम डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो 10112 आएगा। क्रेडिट ज़्यादा है तो ब्रैकेट में क्रेडिट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14402 आएगा। ब्रैकेट में डेबिट आ जाएगा क्योंकि डेबिट ज़्यादा है। यहाँ पर फिर क्या करेंगे? 4290 क्रेडिट आ जाएगा क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा है। नोट कर लीजिए, काम आएगा। अब आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले डेबिट वाले को लिख देंगे बॉबी को ऊपर। जनरल एंट्री की जगह छोड़नी है एग्ज़ाम में, यदि नहीं छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लास्ट में नहीं करनी है जनरल एंट्री। बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14402। इसका भी आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा बच्चों, ठीक है। मैं नहीं बनाती हूँ पर आपको बिल्कुल ब्यूटीफुल तरीके से एग्ज़ाम में लिखना है। 10112 विनीत कैपिटल अकाउंट 4290। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, नाउ रेक्टिफाई। कुछ भी लिखो, अपना मन है, ठीक है। अब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। On 31st March 2014, the balance of capital account of Saroj Mahinder and Umar after making adjustment for profit and drawing were 80,000, 60,000 and 40,000. It was discovered that the interest on capital and drawing had been omitted. अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं। द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज़ 80,000 ड्यूरिंग द सरोज एंड महिंदर
ईच विड्रॉ द सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। उमेर विड्रॉ 36,000। बड़ा टिपिकल है ये लाइन तो। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज बी चार्ज इज 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम। द प्रॉफिट रेशो 4:3:1। और भैया जनरल एंट्री बनाओ। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालो। क्यों निकालें? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। तो ओपनिंग कैपिटल का इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए। और सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है ना, तो उसे लिखेंगे। ब्लू पेन आ गया मेरे हाथ में। 80,000, 60,000 एंड 40,000। अब क्या करेंगे? ड्राइंग को इसमें प्लस कर देंगे। प्लस ड्राइंग 24,000, 24,000 एंड 36,000। ठीक है, और जो प्रॉफिट का शेयर है उसको माइनस कर देंगे। कितना है प्रॉफिट? 80,000 है। 4:3:1 के रेशो में 40,000, 30,000 एंड 10,000। और कर लीजिए इनको। प्लस पेन नहीं चल रहा है, मैं वापस बैक पेन ले लेती हूँ। 64,000 प्लस करने पर आएगा सरोज का, इसका 54,000 एंड इसका 66,000। कलरफुल दिख रहा है आप लोगों को? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। कितना है? 10%। 10% है तो इसका हो गया, कितना हो गया? सरोज का हो गया 6400, इसका हो गया 5400 और इसका हो गया 6600। ये निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया ना, जिसमें हमने एवरेज पीरियड मेथड के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया, देखिए अपनी स्क्रीन पर। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जब हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में करिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। 2,40,000 का 5% निकालेंगे, इसका आएगा 5.5 मंथ। तो 5.5 मंथ के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? 550 आएगा। इसका भी वही आएगा 5.5 मंथ, तो इसका भी कितना आएगा? 550 आएगा। और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3,60,000 का 5% 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों 900। तो इस तरह से सरोज का आया 550, महेंद्र का भी 550 और उमेर का आया 900। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यूज़ हम एडजस्टमेंट में करेंगे। तो देखिए अब स्क्रीन पर एडजस्टमेंट टेबल। इस तरह से एडजस्टमेंट की टेबल बना लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6400, ये अभी हमने निकाला ना 5400 और 6600। जब पार्टनर्स के पास गया तो क्रेडिट हो गया, फर्म ने दिया तो डेबिट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख देंगे। पार्टनर्स को देना पड़ेगा फर्म को 550, 550 और 900 और यहाँ पर 2,000 लिख देंगे। क्लियर हो रहा है ना? आप क्या करेंगे? जो शेयर्ड लॉस हुआ है ना 4:3:1, फर्म को भैया पार्टनर्स को फर्म को देना पड़ेगा ना 2050। 16,400 का किस रेशो में? 4:3:1 के रेशो में डिवाइड कर देंगे और फिर इसको टोटल कर देंगे। करिए टोटल। यहाँ पर आएगा 8750, 6400, 6700, 5400, 2950,
6600 18400 18400। बस करिए, माइनस कर दीजिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा ना अभी तक। 2350, ये डेबिट ज़्यादा है, डेबिट कर देंगे। 1300, डेबिट ज़्यादा है, डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, 3650, ये क्रेडिट ज़्यादा है। बस इसी तरह से इसके हिसाब से एंट्री कर देंगे। सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। सिंपल क्वेश्चन में तो मेरे हिसाब से अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पर लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड नाउ रेक्टिफाइड। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब अगले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।